नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं प्रतिशतता के बारे में बताऊंगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप देखिए प्रतिशतता किसे कहते हैं। जैसे 16% है तो 16% का मतलब है 100 में 16। तो 16% को जब हल करते हैं तो 100/16 लिखते हैं और ये जो प्रतिशत का जो सिंबल है वो हट जाता है। और जब हम इसे हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20 और ये 4 चक 16, तो ये 4/25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं 0.5 और प्रतिशत को हल करने के लिए ये बटा 100 लिखेंगे और फिर ये प्रतिशत का सिंबल हट जाएगा। ठीक है, अब आप देखें पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे में हम 1 0 लिखेंगे। फिर 5 का 5 और ये 5 दूनी 10 और ये फिर बाद में डबल 0, तो इसे 1/200 लिखेंगे। ठीक है, अब 4/5 है तो 4/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो हमेशा प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10 और 0, 20 चक्का 80। तो ये जब हम इसे प्रतिशत में बदले हैं 100 से गुना किए हैं तो ये क्या हो जाएगा 80%। तो अब ये 100 से गुना करने पे प्रतिशत का भी हमें सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें 0.2 को प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 पे डबल 0। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद जो 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 20%। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप देखें 36% है तो 36% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो 36% का मतलब क्या होता है 36/100। ठीक है, अब इसे हल कर दीजिए। 4 चक 4 नमा 36 और 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, तो ये क्या हो जाएगा 9/25। यही भिन्न के रूप में है, P/Q के रूप में आ जाता है। ठीक है, भिन्न का रूप बदल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आप देखें इसे 0.4% है तो 0.4/100 हो जाएगा और परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 पॉइंट को हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 दे देंगे। ठीक है, अब चरका 4 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/250। ठीक है, इसको हल इसी प्रकार से करना है। फिर आप देखें इसे 0.12% है तो 0.12/100 लिखेंगे। ठीक है, अब पॉइंट को हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 12 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 0 होगा। अब देखें 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20 पे डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखें 0.08% है तो 0.08/100। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो इस पर 2 0 देंगे। क्यों देंगे 2 0? क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। तो अब हो जाएगा 8/1 2 3 4 4 0 हो गया तो 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 2 जीरो। ठीक है, तो हो जाएगा 2/2500। फिर आप इसे और काट दें, 2 का 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 1 जीरो आ जाएगा। तो 1/125 1250। तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये भिन्न के रूप में ये परिवर्तित हो गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलें। तो ये यहाँ देखें 48% है, तो 48/100 लिखेंगे। ठीक है, अब ये याद रखें कि दशमलव भिन्न में बदलना है तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। तो 48 हो गया, और 1 और 2 जीरो है, तो हम हमेशा क्या है दाईं तरफ से गिनेंगे, पीछे से 1 2 के बाद दशमलव दे दिए और आगे में 1 जीरो बिठा दिए, तो ये आपका दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार 6% है तो 6/100 हो जाएगा। अब आप देखें कि 2 जीरो है, तो इसमें क्या है 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 6 तो 1 अंक है, दूसरा अंक कहाँ से लाएं? तो उसके लिए हम 6 के साथ 1 जीरो लिख देंगे, उसके बाद 1 दशमलव दे देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे और आगे में 1 जीरो बिठा देते हैं, तो ये आपका दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 0.2% है तो बटा 100 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पहले से पॉइंट है और नीचे में फिर 2 जीरो है, तो इस 2 जीरो का पॉइंट जो है वो तो देना है ही, और ऊपर भी पॉइंट है तो उसको भी काउंटिंग करना है। तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, और पहले से भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे। नीचे के 2 जीरो और ऊपर के 1 अंक के बाद दशमलव है वो, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो 2 लिख दिए, 1 नंबर तो है ही। अब 3 अंक के बाद दशमलव देना है, तो इसके साथ हमें 2 जीरो और लगानी पड़ेगी, फिर दशमलव दे देंगे और फिर आगे 1 जीरो दे देंगे। तो इस प्रकार से बन गया दशमलव भिन्न। फिर इसे बनाते हैं 0.05% है, तो परसेंटेज का सिंबल हटेगा और नीचे 100 हो जाएगा। अब आप देखें 2 जीरो नीचे है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हमें देना है। उसके बाद क्या है कि ऊपर में भी पहले से 2 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे के 2 जीरो और ऊपर के 2 स्थान दशमलव के, तो टोटल क्या है 4 स्थान दशमलव के हो जाएंगे। तो हम 5 पे जो है 4 स्थान के बाद दशमलव देंगे, तो 5 तो 1 नंबर हो गया। अब इसे 4 अंक बनाने के लिए आगे 3 जीरो देंगे, 1 2 3, उसके बाद 1 दशमलव दे दिए, फिर आगे 1 जीरो दे दिए, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्नलिखित को दर प्रतिशत में बदलें। अब इस नंबर को प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करते हैं। तो 4/5 गुना 100, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 20 का 80, तो ये क्या हो गया 80% हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 0.006 गुना 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आप देखें 6 लिख दिए हैं और 0 0 600 हो गया। अब आप देखें क्या है कि 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हमें 3 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो हमें दशमलव यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो फिर ये हमेशा याद रखें कि पॉइंट्स के बाद जो दशमलव है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो आप इसे 0.6%
कह सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें इसको परसेंटेज में बदलना है तो पहले इसे हल कर लें। 7 28 और 28 3 31, तो ये 31/4 हो गया। अब इसे 100 से हमें क्या करना है, गुना करना है परसेंटेज में बदलने के लिए। तो 4 4 और 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा 31 गुना 25, फिर 25 का 25 और 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 75 और 2 75, 2 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो 77 हो गया ये, तो ये 775% होगा।